यह मानव तस्करों को दंडित करने का उत्तम मार्ग है। पहले उनके वस्त्र हटा दो, बाद में शीतल बर्फ के टुकड़े कर दो। तस्कर की ताजगी यकीनी बनाने हेतु उसे अडिग रखते हुए कुचली बर्फ को घड़े में डालो। तत्पश्चात घड़े के ढक्कन को आराम से उठा लो और स्त्री की गर्दन पर सतर्कता से रखो। सिर के बाहर आने दो ताकि श्वास लिया जा सके। तस्कर को पलायन से रोकने के लिए इस कारागार ने विशेष मजबूती वाला पट्टा बनाया है। पट्टे से बस उसे बर्फीली जगह पर कस के बांधो दे दो। चाहे मुजरिम लाख विरोध करें, वे इस अपरिहार्य नियति से मुक्ति नहीं पा सकते। किंतु कुछ ही सप्ताह में मुजरिम महिला के पैर सुन्न पड़ गए और गर्दन के नीचे पूरी चेतना खो बैठी। उसका चेहरा असहनीय पीड़ा से भरपूर था और वह कठिनाई से आहें भरने लगी। फिर उसने अपने आसपास के मुजरिमों की ओर दृष्टि दौड़ाई। दीर्घ काल तक यहाँ रखे जाने की वजह से उसके साथी दुर्बल हो चुके थे। इस पल दोनों का सामना हुआ, मगर अपनी ग्लानि को शब्दों में व्यक्त करना दोनों के लिए कठिन था। पर कारागार कैसे इस स्थिति में सुधार ला सकता है? कुछ लोग पहले उन्हें अर्धचेतन अवस्था में रखते हैं, तत्पश्चात जानबूझकर उन्हें विश्राम की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जो ही वे कुछ ऊर्जा पुनः प्राप्त करते हैं, उन पर उबलता जल उंडेल दिया जाता है। अव्यवस्थित निर्जन स्याह कोठरी में निरुद्ध कर दिया जाता है, जिससे वे अपहरण के पश्चात की गहरी भयावहता को अनुभव कर सकें। शुरुआती हफ्ते में झरोखे संपूर्ण रूपेण खुले रहते हैं ताकि सूर्य की प्रखरता का सुख ले सकें, परंतु 8वें दिन पूर्णतः बंद कर दिए जाते हैं। निराशा में फंसकर वे धीरे धीरे सांस लेने की क्षमता खो देंगे, यहाँ तक कि आहार भी। खाद्य वस्तुएं भी एक संकरे द्वार के छोर से पहुंचाई जाती हैं और प्रदत्त आहार इतना निम्न स्तरीय होता है कि पशु भी उसे ग्रहण नहीं कर सकते। शीघ्र ही उन्हें क्षुधित रखा जाएगा। वे श्वास लेने की स्थिति में नहीं होंगे और अंततोगत्वा जीवन की सीमा तक पहुंच जाएंगे। परंतु इस तस्कर की ऐसी दुर्गति नहीं होगी। स्त्री को अचानक पानी के तालाब में फेंक दिया जाता है। यह मात्र स्नान नहीं बल्कि उष्ण तापमान की सजा है। फिर चिकित्सक की सलाह से साथी ने शीघ्रता से उसकी कैद का द्वार बंद कर दिया। फिर डॉक्टर ने बेरहमी से गर्मी वाला वाल्व चालू कर दिया। पानी के पूल के अंदर तापमान तेजी से बढ़ने लगा। हालांकि महिला विक्रेता संघर्ष कर रही थी, डॉक्टर उसे बाहर नहीं निकाल सकते थे क्योंकि उसने अपने अपराध के तथ्य को स्वीकार नहीं किया था। डॉक्टर बार बार उसे स्वीकार करने के लिए कहते रहे, लेकिन महिला विक्रेता जिद्दी होकर अपराध स्वीकार करने से इनकार करती रही। यह दावा करती रही कि वह अपराध की मुख्य अपराधी नहीं है। इस वक्त डॉक्टर का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया क्योंकि महिला विक्रेता ने अपराध स्वीकार करने से मना कर दिया। डॉक्टर ने और भी कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने सहयोगी को 1000 साल पुराने बर्फ के पुल की तैयारी करने का आदेश दिया। इस ठंडा और गर्मी की यातना से स्त्री व्यापारी ने आखिरकार अपने अपराध को स्वीकारा। संभवतः इस क्षण में वे बच्चों की पीड़ा और निराशा को सच्चाई से अनुभव कर सकते हैं।